अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, बल्कि इम्पोर्टेड बजट ले आई है, लेकिन इसके बावजूद IMF नहीं मान रहा। IMF कहता है अभी मज़ीद करो, डू मोर करो, फिर जाकर कुछ हो सकता है, कोई गुंजाइश निकल सकती है। यानी अब मज़ीद जो है वो बिजली अवाम पर गिराई जाएगी और इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। और अभी से आप कह लेंगे पर तोड़ रहे हैं मिफ्ता साहब कि वो पेट्रोलियम की मसनूआत कीमतें जो हैं वो बढ़ा दें। और इस पर ये भी खबरें सामने आई कि इनके अपने कमीना के लोगों ने इनको आड़े हाथों लिया कि जी अब मज़ीद तुम बढ़ाओगे, तो लिया होगा। लेकिन ये दिखावे के लिए भी बात हो सकती है, क्योंकि इनको तो किसी को भी कोई सरोकार नहीं है आवाम के साथ। और एहसन इकबाल की बातों से भी साफ जाहिर है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने आप को खसारा नहीं लगाना चाहते, ये चाहते हैं कि सिर्फ आवाम जो है वो हर मामले में कुर्बानी दे, क्योंकि उनको कुर्बानी का बकरा समझते हैं। अभी रिसेंट टाइम पे कुछ दिनों पहले ही मिफ्ता साहब ने कहा था कि अगर 4 मई हैं घर के अंदर तो एक रोटी है तो वो मिल बांट कर जो है उस रोटी को खा लें, ठीक है। और बाद में वो वजाहतें ये दे रहे थे कि जी मैंने तो 4 सूबों की बात की थी कि अगर पर एक रोटी जो है वो 4 सूबों में डिवाइड कर दी जाए, क्योंकि हालात ख़राब हैं, तो हर सूबा जो है वो एक रोटी को मिलकर खा ले, और जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हर एक को पूरी रोटी मिल जाएगी हर सूबे को। तो ये तो कान उधर से पकड़े इधर से पकड़े, बात तो एक ही बनती है मिफ्ता साहब, ठीक है। तो अब एहसन साहब ने भी इस तरह की बात कर दी है, और इनको अरस्तू भी कहा जाता है कि ये अरस्तू हैं। तो इस तरह की बातें ये करते हैं। बंड मारना इनकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है, हिस्सा है, बल्कि की सियासत का अहम जुज़्व है। तो अब ये फरमा ये रहे हैं कि चाय की जो खपत है वो हमें करनी पड़ती है, हमें बाहर से चाय मंगवानी पड़ती है, तो उस पर ज़र मुबादला हमने बचाना है। तो बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आवाम जो है वो चाय का कप वो एक एक कर दे या दो दो कम कर दे। तो 2 कप कम चाय पी लें तो कोई मसला नहीं होगा, या 1 कप कम कर दें चाय का। अगर आप 3 कप पीते हैं 2 कर दें, दो अगर 4 पीते हैं तो 2 कर दें। तो इस तरह का वो कह रहे हैं बात। तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ कि ये लोग इतने बहेस हैं। ये चाय भाई अगर तुमने महंगी करनी है चीज़ें, तो आप लोग हीरोइन जो बिकती है, मंशियात है, जो चर्स है, इसको जो है वो दुगने दामों कर दें ना, वो दुगने दामों कर दें। ये के बाद चाय को आप जो है वो कह रहे हैं कि इसकी जो है वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी पत्ती की, तो इसलिए आप लोग जो हैं वो कम चाय पिए। बहुत खूब। अब यानी ये होगा कि जो 1 कप के लिए जितनी पत्ती इस्तेमाल होती है ना, उसको आधा कर दिया जाए, तो फिर वो 2 कप बना के आवाम पी ले, तो फिर शायद एहसन इकबाल साहब को कोई इतराज़ नहीं होगा फिर शायद। तो ये इस तरह के भंड, इस तरह के ब्लंडर्स मारे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती। अभी कुछ दिनों पहले शायद खान नवासी ने भी कहा था कि जी वो लोड शेडिंग कर देंगे तो डॉलर में इजाफा होगा। यानी हर चीज़ आ जाके अवाम पर मुक रही है, अवाम पर हर जुल्म तोड़ा जा रहा है। कहते हैं वो कल को कहेंगे जी आप तो सांस लेना बंद कर दें, फिर इनका बस चली है तो ज़मीन बोस कर दें अवाम को। इनको ज़रा बर भी एहसास नहीं, ज़रा बर भी शर्म व हया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर इनसे नहीं संभल रही थी मैशत, अगर अवाम नहीं सब कुछ करना, तो आप क्यों इक़्तिदार से चिमट कर बैठे हैं? उतरे बाहर निकले यहाँ से, इलेक्शन करा लेना। आपको उतना है, इलेक्शन कराए नहीं, फ्रेश बंडेड से आ जाएं अगर आप आ सकते हैं, वरना तो अब तो आपकी कोई वो सिचुएशन नहीं रही, आप तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुके हैं। तो एहसन साहब बातें वो किया करें जो समझ में आए, जो समझ में भी आए। आप लोग खुद तो वज़ीर आज़म हाउस के खाबे नहीं बंद करते, खाबे बढ़ाई जा रहे हैं, हिरन मारखोर पता नहीं क्या क्या गोश्त वहाँ पे होता है, एक से एक नायाब गोश्त वहाँ पे मिल रहा है खाने को। और फिर ये सरकारी दौरों पर जाना, और बिलावल तो मज़ीद ट्रिप पे ट्रिप करी जा रहे हैं अपना माम का अपने अबू जी का पैसा समझ कर। तो वो भी तो देखें ना, उसको कौन संभालेगा? और कौमी ख़जाने पर साम बन के बैठे हैं उसको खर्च करने अपनी ज़ात के ऊपर। यही वहाँ पे पैसा लगाए ना तो उनको रिलीफ मिले। फिर ये ना कहना पड़े कि यार चाय की जो पत्ती है वो आप जो है वो कम इस्तेमाल करें उसका, तो ये है वो है फ़लाँ है। अपने आप को तो खसारा लगाए ना, जब अपने आप को खसारा लगाए तो फिर ये बात कहते हुए भी आप अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।